हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल आज आपकी मदद करूंगा। यदि आप कोविड से बाहर निकल आए हैं और पोस्ट कोविड में हैं या आपका कोई परिजन पोस्ट कोविड में है और कुछ समस्याएं होती हैं, कोविड से रिकवरी के बाद कितने लोगों में होती हैं, क्या क्या वो समस्याएं होती हैं, उनको हम कैसे जल्दी से ठीक करें। सबके मन में प्रश्न होता है कि मैं जल्दी इससे रिकवर कैसे करूं। तो मैं मदद करने वाला हूं आज इस पार्ट में आपको, ठीक है। और ये सब कुछ आपको अच्छा लगे तो भले आपको कोविड ना हो, दूसरों तक पहुंचाना, क्योंकि भारत में अब आप जानते हैं लाखों करोड़ों लोगों को कोविड धीरे धीरे होता जा रहा है, तो किसी न किसी के जरूर काम आएगा। तो बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और कितने लोगों में होती हैं। कोविड से रिकवर करने वाले लगभग 33% लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं कोई ना कोई कोविड से संबंधित। इसका मतलब क्या हुआ? हर 3 में से एक व्यक्ति जो रिकवर कर रहा है कोविड में से, पोस्ट कोविड प्रॉब्लम से सफर करेगा। इसको लॉन्ग कोविड सिंड्रोम या पोस्ट कोविड सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं? ज्यादातर लोगों को होता है बहुत अधिक थकावट होना, खासकर जैसे वो सीढ़ी चढ़ेंगे, थोड़ी देर चलेंगे या रूटीन एक्टिविटी कुछ भी करेंगे। फॉर एग्जांपल वो पहले साइकिल चलाते थे, अब साइकिल चलाएंगे तो जल्दी थकावट फील होगी उनको, हांफने की फील भी होगी और कमजोरी की फील होती है, ज्यादा नींद आना या बिस्तर पर पड़े रहना, ये सब होता है। दूसरा होता है इन लोगों में कई बार मांसपेशियों में दर्द होना यहाँ वहां, ठीक है। तीसरा होता है कुछ लोगों में नींद की समस्याएं आना, जल्दी से नींद खुल जाना या नींद ना लगना, ठीक है। और होता है इनमें पैनिक अटैक्स, जैसे धड़कन बढ़ जाना, घबराहट की फीलिंग होना अचानक से। और होता है इन लोगों में टेस्ट और स्मेल का वापस ना आ पाना अभी तक, तो उससे भी उन लोग परेशान हो रहे होते हैं, खाने में उनको मजा नहीं आ रहा होता है उतना। तो ये हुई प्रॉब्लम्स। इसके अतिरिक्त आपने सुना है ब्लैक फंगस, जो कि एक म्यूकोरमाइकोसिस नाम का फंगस होता है। इस पर मैं अलग से एक पूरा वीडियो बनाऊंगा इसके विषय में, पूरा इसके अर्ली रिकग्निशन, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट पर। तो इसमें बस यहां पर मैं नाम बता देता हूं कि पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स में ब्लैक फंगस भी होती है, रेयर है, फॉर्चुनेटली है। फिर आता है कभी कभी 2-3 महीने बाद हार्ट अटैक सुनने मिल रहे हैं, जिनमें और रिसर्च की जरूरत है, क्योंकि ये हार्ट मसल्स पर भी दुष्प्रभाव डाल देता है। तो आज मैं ये दोनों रेयर और गंभीर साइड इफेक्ट्स को कम बात करूंगा, जो म्यूकोरमाइकोसिस और हार्ट अटैक वाली, इन पर हमें अलग से वीडियो की जरूरत होगी। पहले हम वो बातों पर बात कर लें जो कि अक्सर सभी लोगों को हो रही होती है, एटलीस्ट 30% लोगों को तो हो ही रहा होता है ये पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थकावट, कमजोरी, हाथ पैर में दर्द। ये सब का एक ही इलाज है बहुत हल्के हल्के से अपना एक्सरसाइज शुरू करना, जैसे कि वॉक करना, फिजियोथेरेपी या थोड़ा स्ट्रेचिंग, योगा, इनको शुरुआत करना, ठीक है। सप्लीमेंटेशन में खासकर यदि आपको स्टेरॉइड्स चले हुए हों तो जरूरी हो जाता है कि विटामिन डी लिया जाए, क्योंकि विटामिन डी की कमी हो जाती है जब हम स्टेरॉइड्स लेते हैं। तो विटामिन डी या तो सैशे फॉर्म में आता है, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट के सैशे आते हैं अलग अलग ब्रांड नेम्स के, वो आप हफ्ते में एक बार 4 से 6 हफ्ते तक ले सकते हैं, या फिर 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट का एक इंजेक्शन लगवाया जा सकता है डॉक्टर की सलाह पर। साथ ही साथ में ये जो सप्लीमेंटेशन एक मैं बता रहा हूं, ये बहुत सारे डॉक्टर्स भी नहीं करते हैं और पता नहीं है इस बारे में बहुत लोगों को, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वह है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारे शरीर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, खासकर हमारी मांसपेशियों के लिए। और इसकी कमी से हमें दर्द होना और हमारी मांसपेशियां स्पाज्म में रहना, रिलैक्स नहीं फील करना, ये सब होता है, जिससे नींद डिस्टर्बेंस वगैरह भी होते हैं। तो मैग्नीशियम का लेना एक अच्छी चीज होगी। 200 मिलीग्राम की टैबलेट्स आती हैं अलग अलग कंपनियों की, तो मैग्नीशियम आप दिन में एक बार ले सकते हैं, अगेन डॉक्टर की सलाह पर। जिंक आपको अक्सर कोविड के दौरान ही दिया जा रहा होता है, तो नहीं दिया गया है तो जिंक सप्लीमेंटेशन कुछ दिन के लिए किया जा सकता है। विटामिन सी बहुत मत खाइए, उसकी जगह आप कुछ फल वगैरह लीजिए विटामिन सी युक्त, ठीक है। तो ये तो हुआ सप्लीमेंटेशन की बात। मैंने जो जोर दिया है विटामिन डी पर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पर, ठीक है, और कुछ हद तक जिंक। इसके अतिरिक्त आप संतुलित आहार लें, जो कि आपको पता है सब कुछ खाना है घर का, और जो भारतीय भोजन है जैसे कि दाल, चावल, सब्जी, रोटी, फल, दूध, सोयाबीन, एग, हर तरह के फ्रूट्स। ये ना पूछे मुझसे कि केले खा सकते हैं कि नहीं, पपीते खा सकते हैं, जो भी फ्रूट आप खाना चाहें वो खा सकते हैं, ठीक है। तो सभी तरह के फ्रूट्स लें, नींद अच्छी लेना शुरू करें, रूटीन अपने ठीक करें, थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा धूप में निकलना। साथ में जिन लोगों को पैनिक अटैक्स जैसे होते हैं, धड़कन बढ़ जाती, घबराहट होती है, ये क्यों होता है? खासकर जो लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं उनमें ज्यादा ये देखने मिलता है कोविड से रिकवरी के बाद, क्योंकि बहुत चिंता हो रही होती है उनको उस वक्त कि मेरा क्या होगा।
और इसकी वजह से ब्रेन की जो फंक्शनिंग कुछ समय के लिए एक तरह से हिल सी जाती है। इसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसा भी कहा जाता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पहले से हो रहे हैं, जैसे कोई हादसा हो जाए फैमिली में, कुछ कोई परिजन की मृत्यु हो जाए, तो उस तरह के फीचर्स कुछ लोगों में पोस्ट कोविड रिकवरी में देखने मिलते हैं। तो इन लोगों को हल्की फुल्की सी एंटी एंजाइटी दवा कभी किसी डॉक्टर्स की सलाह पर लेने की जरूरत हो सकती है, या बीटा ब्लॉकर्स आती हैं वो लेने की जरूरत हो सकती है। दवाओं के नाम मैं बताना अवॉइड करूंगा जिससे कि लोग खुद ना खाएं इनको, और डॉक्टर से सलाह लेकर लें। बहुत आसानी से ये पैनिक अटैक्स ठीक हो सकते हैं, ठीक है। और दवा लेने में हिचके नहीं यदि आपको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं तो। साथ में अपने दिमाग को रिलैक्स कर दें, और एक ट्रॉमा जो इमोशनल फिजिकल हुआ है बॉडी को, उससे निकलने के लिए जो आपको लगता है वो उन शौक को कीजिए। खूब आराम दीजिए अपनी बॉडी को, परिवार के साथ घूमिए, प्रकृति को देखिए, लाइक दैट, है ना। खाली जैसे पुराने जमाने में चांद देखा करते थे हम लोग, तारे गिना करते थे रात को, सुबह का सूरज देखा करते थे, तितलियों को देखा करते थे, पौधों को देखा करते थे। किसी पौधे को पालिए, उसको पानी दीजिए, किसी छोटे से नन्हे पप्पी को पालिए, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप अपने दिमाग को उस ट्रॉमा से वापस लेकर आइए। इसके अतिरिक्त जो होता है, कुछ लोगों को जिनको नींद की समस्या हो रही होती है उनको डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म उनको कोई स्लीपिंग पिल की जरूरत हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पोस्ट कोविड में, वह है कि अपनी ब्लड शुगर को चेक करवाना। यदि वो नॉर्मल आती है तो बार बार चेक की जरूरत नहीं है। यदि बढ़ी हुई आती है तो फिर आपको हो सकता है डायबिटीज की दवा की जरूरत हो या दोबारा चेक करवाने की जरूरत हो। फिर डॉक्टर से जरूर सलाह लें। पोस्ट कोविड फेज में ये आवश्यक है कि आप एक बार ब्लड शुगर को देख लें, और यदि बढ़ी आती है तो बार बार देखना पड़ेगा और अन्य जांचें भी करवाना होगा। कुछ लोग नए ढंग से डायबिटिक्स भी बन रहे हैं पोस्ट कोविड पीरियड में। उसका कारण खुद एक वायरस अपना और कुछ हद तक स्टेरॉइड्स जिम्मेदार हैं, लेकिन इसकी संख्या कम है। ऐसा नहीं शॉर्ट टर्म स्टेरॉइड जो 6-7 दिन का दिया जाता है उससे नहीं कि किसी को डायबिटीज हो जाएगा, इसका ये मतलब नहीं है। साथ ही साथ में जो डायबिटिक्स हैं उनकी ब्लड शुगर अनकंट्रोल हो जाती है कुछ समय के लिए, तो उनको जरूरी है कि वो अपने डॉक्टर से बात करके उसको मेंटेन करें। म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस जो आप सुन रहे हैं, ये डायबिटिक्स में अधिक होती है यदि उनको कोविड हो जाए तो। ऐसी डायबिटिक्स जिनको कोविड हुआ और फिर स्टेरॉइड्स भी चला, उनमें ज्यादा संभावना होती है, भले वो यंग क्यों ना हो। और ये फॉर्चुनेटली बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन नहीं है, ना ही बहुत संक्रामक है। कम लोगों को होता है, लेकिन रियल थ्रेट है। म्यूकोरमाइकोसिस एक नई बीमारी नहीं है कोविड से रिलेटेड, ये पुरानी है। पहले से ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों को बीच बीच में म्यूकोरमाइकोसिस डॉक्टर्स देखते रहे हैं, खासकर ईएनटी के डॉक्टर, आंख के विशेषज्ञ, क्योंकि इसमें आंख में पहुंच जाता है, नाक कान में पहुंच जाता है फंगस। तो म्यूकोरमाइकोसिस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, अर्ली रिकग्निशन पर आपको बात करूंगा कि कैसे हम उसको ना होने दें, हो जाए तो जल्दी रिकग्नाइज क्या करें, क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ये सब चीजें मैं म्यूकोरमाइकोसिस पर बाद में बात करूंगा। हार्ट अटैक्स जो हो जाते हैं पोस्ट कोविड फेज में, वो जरूरी है कि आप ब्लड प्रेशर को अपने मेंटेन रखें, साथ में डायबिटीज का ख्याल रखें, अपनी कार्डियो एक्सरसाइजेस को धीमे धीमे बढ़ाएं। साथ में जिन लोगों का धड़कन बढ़ी रहती है या कुछ भी एबनॉर्मल लगता है तो ईसीजी या इको करा लेना बेहतर होगा। एक कार्डियक चेकअप कराने में कोई हर्ज नहीं है। यदि आपके पास एक्सेस है तो, एक्सेस नहीं है तो परेशान ना हो। आप किसी भी डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन लेकर उनसे ब्लड प्रेशर वगैरह अपना खुद चेक करके उनसे बात करके आगे का कदम उठा सकते हैं। फॉर्चुनेटली हार्ट अटैक वाला प्रॉब्लम भी रेयर है और कह भी नहीं सकते कि डायरेक्टली कोविड से रिलेटेड है भी या नहीं। जो थकावट है, जो कमजोरी की फीलिंग जो बोलते हैं लोग, या मांसपेशी में दर्द जो बोलते हैं, ये कब तक जाएगा, ये बहुत क्वेश्चन होता है। तो कई बार ये कुछ हफ्ते लगते हैं, कई बार कुछ महीने लग सकते हैं, 3 महीने, 5 महीने, 7-8 महीने भी लग सकते हैं। आपकी अपनी दिनचर्या पर भी निर्भर करेगा कि आप कितनी जल्दी पोस्ट कोविड प्रॉब्लम से बाहर खुद को निकाल पाते हैं। कुछ लोगों को जिनको टेस्ट लॉस या स्मेल लॉस होता है, उनको ये कंसर्न रहता है कि कब वापस आएगा। तो ये आइडियली कुछ दिन में ही वापस आ जाता है बहुत सारे लोगों में, टेस्ट और स्मेल। लेकिन कुछ लोगों में कुछ हफ्तों तक रह सकता है और कुछ लोगों में कुछ महीनों तक भी टेस्ट लॉस
रह सकता है और इसके लिए कोई ट्रीटमेंट अलग से नहीं है, आपको जस्ट वेट एंड वॉच करना है और ना ही ये खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है। तो उम्मीद करता हूँ पोस्ट कोविड केयर पर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होंगी। समराइज करता हूँ, बैलेंस डाइट लेनी है, संतुलित आहार जिसमें दाल चावल सब्जी रोटी फल एवरीथिंग हो, नींद अच्छी लेनी है, हल्का हल्का एक्सरसाइज करना है, सप्लीमेंटेशन में कुछ समय के लिए महीने 2 महीने के लिए आप मैग्नीशियम जिंक विटामिन डी का इस्तेमाल कर लें और कैल्शियम का इस्तेमाल कर लें। मैग्नीशियम टैबलेट में बताया मैंने जैसे 200 मिलीग्राम की एक आती है, दिन में एक बार लेना है आपको और डॉक्टर की सलाह ले लेंगे तो और बेहतर होगा। विटामिन सी टैबलेट्स बहुत मत खाइए, यदि आप खा चुके हैं तो उसकी जगह फ्रूट्स लेना प्रीफर कीजिए और तो आप पोस्ट कोविड प्रॉब्लम से जल्दी ही निकल पाएंगे। ये सारे स्टेप्स आप करते रहते हैं तो और दूसरों को निकालने में मदद करेंगे इसके बाद। थैंक यू वेरी मच और बधाई यदि आप पोस्ट कोविड से फेज में हैं तो। थैंक यू।